दोस्तों इस मूवी ने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया। यकीन मानिए इस मूवी को लेकर जितनी ज़्यादा हाइप थी उतनी खास ये मूवी है या नहीं जानेंगे आज के इस रिव्यू में। तो दोस्तों फाइनली यश की नई मूवी रिलीज़ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली टॉक्सिक मूवी रिलीज़ हो चुकी है जिसमें आपको एक हीरो नज़र आने वाला होगा और 3-4 हीरोइन नज़र आने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है हमारे यश से, जो कि एक्चुअल में एक माफिया है, गैंगस्टर है, डॉन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। दूसरे ही तरफ हमें स्टार्टिंग में ही कायरा को दिखाया जाएगा जो कि अपना बलिदान दे देती है। लेकिन बलिदान किस वजह से देती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों जहाँ तक इस मूवी की कॉन्सेप्ट है, मूवी की कॉन्सेप्ट असल में क्या है यही समझना सबसे बड़ी बात है। यश एक ऐसा बंदा है जो कि लड़कियों के साथ हेराफेरी करता रहता है। उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी शादी तय हो जाती है, फिर भी वो कायरा को लाइन मारता है। कायरा के साथ भी वो बच्चा पैदा करता है। दूसरे ही तरफ जैसे ही कायरा निपट जाती है वो किसी दूसरे लड़की के बाहों में पाया जाता है और हर 5 मिनट के बाद यश किसी का ना किसी का खून करता ही रहता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही अजीब चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही है, अदरवाइज इस मूवी में कुछ भी नहीं है। इवन इस मूवी के एंडिंग में एक अच्छा खासा इल्यूशन क्रिएट किया गया है और उस इल्यूशन को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर तक हम मूवी में देख क्या रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर ने मूवी तो ज़बरदस्त प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन मूवी को दर्शकों का दिल जीतने लायक बिल्कुल भी नहीं बनाया है। इस मूवी में अगर आप फीमेल एक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नयनतारा की एक्टिंग ही ज़बरदस्त लगने वाली होगी। इसीलिए ज़बरदस्त लगने वाली होगी क्योंकि जो भी रिस्पेक्टफुल काम उन्होंने किया है, या फिर कह सकते हैं कि फीमेल एक्ट्रेस में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल काम एक्चुअल में नयनतारा ने ही किया है और नयनतारा को एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करने के लिए दिया गया है। अदरवाइज़ इस मूवी में जितने भी फीमेल कलाकार हैं उन्हें तो बस उस चीज़ के लिए रख दिया गया है, रोना धोना और सोना। तो दोस्तों मूवी को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी जरूर होनी चाहिए और हमें महिला मोर्चा को एक मोर्चा जरूर निकालना भी चाहिए इस मूवी के विरुद्ध। यश हमारे जो कि एक ऐसे लफंडर है जो कि दिल टूटता है तो भी लड़कियों के पास पाया जाता है, दिल खुश होता है तो भी लड़कियों के पास पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें देखकर हमारी जनरेशन किस लेवल की भकलोली भरी चीज़ें सीख रही है इसके बारे में भी शायद आपने हल्का फुल्का आइडिया लगा ही लिया होगा। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस मूवी को अगर धुरंधर के साथ रिलीज़ की जाती तो हो सकता था कि धुरंधर फ्लॉप हो जाती, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धुरंधर के बाल बराबर भी ये मूवी नहीं है। जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ मारा मारी ही आप देखने वाले होंगे। यश केजीएफ करने के बाद से ही पूरी तरह से लगता है सेठिया गए हैं, क्योंकि जब से वो वायलेंस वाला डायलॉग हिट हुआ है यश सोचते हैं कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ अगर वायलेंस डाल दिया जाए तो ही दर्शक खुश हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में कुछ छपरी कैटेगरी के लोगों के अलावा ये मूवी किसी को भी पसंद नहीं आने वाली होगी। और अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो आपके चॉइस के बारे में हम सभी अंदाज़ा लगा ही चुके हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी मेरे लिए रही पूरी तरह से एक फालतू मूवी। मूवी की स्टोरी उतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मूवी की एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगने वाला होगा कि इतनी देर तक हम पूरी तरह से मुर्गी बन रहे थे। तो दोस्तों ओवरऑल पूरी मूवी में आप सिर्फ और सिर्फ सोना और धोना ही देखने वाले होंगे। तो दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए सच में एक वाहियात मूवी। 2026 की सबसे वाहियात मूवी यही लगी मुझे, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 1.5 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, दोस्तों आपकी जान है आपके ही हाथों में रहनी चाहिए, इसीलिए फैसला भी आपका ही होना चाहिए कि आप इस मूवी को देखें या ना देखें।